रमन और अंजू अपने बेटे वैभव की चिता के आगे यही सोच रहे थे कि उसे उस दिन हमें अपने बेटे वैभव की बात मान ली होती तो उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब वह सिर्फ इस चीज़ का हर्जाना कब तक चुकाएंगे। रमन और अंजू देखने में ही बहुत सुंदर थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि किसी और से प्यार करते थे। इन दोनों की शादी उनके घर वालों ने मर्जी के खिलाफ कर दी। वह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह एक दूसरे को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन वक्त ऐसे ही बीत रहा था। उनका एक बेटा हो जाता है, उसका नाम वह वैभव रखते हैं। वह दोनों वैभव से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी भी यह नहीं समझ पाए कि उसे माँ और बाप का प्यार एक साथ ही चाहिए। अंजू अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसमें इतना बिजी रहने लगी कि वह वैभव पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, और उधर रमन जो था वह भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह दोनों एक दूसरे पर ही ध्यान नहीं देते थे। जब छोटा था, जब तो रमन को यह बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसको सब समझ में आने लगा। लेकिन अब रमन और अंजू की लड़ाई बढ़ने लगी, क्योंकि वह एक दूसरे को समझने में नाकामयाब रहे। उनकी शादी बिल्कुल फेल हो चुकी थी। वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बस यह है कि वैभव की वजह से वह डिवोर्स नहीं लेते। वह भी अपने मम्मी पापा से कहता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप मेरा एडमिशन दूर हॉस्टल में करा दीजिए। वह हॉस्टल में जाकर पढ़ने लगता है। वहाँ पर कभी कभी जाकर रमन और अंजू मिलकर आते थे, लेकिन दोनों जाते अलग अलग टाइम पर थे, जिससे कि दोनों की मुलाकात ना हो। वह बहुत चाहता था कि उसके माँ बाप एक साथ रहें। उसने काफ़ी कोशिश भी करी थी, लेकिन वह नाकाम रहा। धीरे धीरे उसकी संगत बुरे लोगों में पड़ गई। वह ड्रग्स लेने लगा और शराब के नशे करने लगा। यह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत ज़्यादा इसका सेवन करने लगा था। जब तक यह बातें रमन और अंजू को पता चली, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हॉस्टल से एक फ़ोन आता है। वह दोनों भागे भागे वहाँ जाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था। बस यही कह रहा था कि मम्मी पापा, मुझे आप दोनों का प्यार एक साथ चाहिए। उस टाइम पर वह सब लड़ाई को भूलकर एक साथ तो हो जाते हैं, लेकिन वह अपने बेटे को खो देते हैं। अब उसकी चिता के आगे वे यही सोच रहे थे कि काश हमने उसकी बात मान ली होती। वह छोटे से ही कहता था कि मम्मी पापा, आप सब मम्मी पापा के जैसे क्यों नहीं हो। अगर हम उसकी बात मान लेते तो हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।